नामस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन ऐसी किताब ऑफ जिसने लाख्स ऑफ लोगों की लाइफ बदल दी है। स्टीफन कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यह किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह एक लाइफ फिलॉसफी है। इसमें बताई गई 7 आदतें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एक नई दिशा दे सकती हैं। कोवी ने इन्हें एक सिस्टम में पिरोया है और एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट किया है जो आज के समय में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सालों पहले था। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच, एक नई जिंदगी की तरफ। दोस्तों, पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी प्रोएक्टिव बनिए। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाएं और अपने फैसले खुद लें। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग परिस्थितियों के गुलाम होते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में रखते हैं। रिएक्टिव लोग परिस्थितियों के गुलाम होते हैं, वे हमेशा बाहरी हालातों पर निर्भर रहते हैं और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। अगर मौसम खराब है तो उनका मूड खराब हो जाता है। वे अपने इमोशंस को बाहरी परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। अगर कोई उन्हें बुरा भला कहे तो वह दिन भर उदास रहते हैं। वे दूसरों की बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं और अपनी खुशी और दुख को उन्हीं पर निर्भर करते हैं। प्रोएक्टिव लोग ऐसे नहीं होते। वे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करते हैं। वह यह जानते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको वह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि उनके पास हर सिचुएशन में चूज करने की आजादी है कि वह कैसे रिएक्ट करेंगे। वे अपनी सोच और अपने एक्शंस को खुद चुनते हैं। मान लीजिए आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए और आप सिलेक्ट नहीं हुए। ये एक कठिन परिस्थिति हो सकती है। एक रिएक्टिव पर्सन इस बात को अपना दिल पे लगा लेगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा और शायद नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना भी छोड़ देगा। वह हार मान लेगा और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन एक प्रोएक्टिव पर्सन यह सोचेगा कि ठीक है, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वह इस असफलता को एक सीख के रूप में लेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। मुझे अपनी स्किल्स में और इम्प्रूवमेंट करनी होगी और ज्यादा मेहनत करनी होगी। वह अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करेगा और वह दोबारा कोशिश करेगा और एक न एक दिन सफल जरूर होगा। वह हार नहीं मानेगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके चॉइसेस से बनती है, आपके सर्कमस्टेंसेस से नहीं। आपके द्वारा लिए गए फैसले ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। आप अपनी सोच को बदलकर, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं। अपने आप को विक्टिम बनने की बजाय अपने आप को एक क्रिएटर समझिए। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं और आप ही तय करते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। तो आज से ही यह प्रतिज्ञा कीजिए कि आप हर सिचुएशन में प्रोएक्टिव रहेंगे। आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे और अपने फैसले खुद लेंगे। इस तरह आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोच लीजिए कि आपको उससे क्या अचीव करना है। अगर आपको कोई मंजिल ही नहीं पता तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं और हो सकता है कि आप बहुत दूर निकल जाएं, लेकिन आपको कभी वह डेस्टिनेशन न मिले जो आप चाहते थे। इसलिए जरूरी है कि आपके पास एक क्लियर विजन हो, एक गोल हो। और यह सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए भी उतना ही जरूरी है। आप अपने आप से पूछिए, 5 साल बाद मैं क्या कर रहा हूंगा, रही होंगी। 10 साल बाद, 20 साल बाद। जब आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी कि आपको क्या चाहिए, तो आप ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे जो आपको उस गोल की तरफ ले जाएंगे। एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट हो। यह मिशन स्टेटमेंट आपका गाइडिंग प्रिंसिपल होगा जो आपको मुश्किल समय में सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। इसके साथ ही आपको अपने आप को अलग अलग रोल्स में भी देखना होगा। जब आपके पास एक क्लियर विजन और रोड मैप होगा तो आप अपनी लाइफ में फोकस और क्लैरिटी के साथ आगे भी अच्छा पाएंगे। दोस्तों, तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब है कि आप अपने टाइम को सही से मैनेज करें और पहले वह काम करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अर्जेंट नहीं। अक्सर हम अपने आप को ऐसे कामों में उलझा हुआ पाते हैं जो अर्जेंट तो होते हैं
लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि फोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स एटसेट्रा। ये सब काम हमें बिजी तो रखते हैं, लेकिन हमें अपने गोल्स के करीब नहीं ले जाते। इसके लिए आप आइजनहावर मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स में आप अपने टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 1 अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, 2 नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, 3 अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, 4 नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। हमें ज्यादातर टाइम नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आने वाले टास्क्स पर फोकस करना चाहिए। ये वह काम होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाते हैं, जैसे कि प्लानिंग, लर्निंग, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना एटसेट्रा। अपने आप से पूछिए, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है? क्या आप अपना टाइम ऐसे कामों में लगा रहे हैं जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जा रहे हैं? दोस्तों, चौथी आदत है थिंक विन विन। यह आदत रिलेशनशिप्स के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वह पर्सनल हो या प्रोफेशनल। विन विन का मतलब है कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें आपको भी फायदा हो और दूसरे व्यक्ति को भी। यह एक जीरो सम गेम नहीं है जिसमें एक व्यक्ति की जीत दूसरे की हार होती है। विन विन सोच रखने वाले लोग स्कार्सिटी मेंटालिटी से नहीं, अबंडेंस मेंटालिटी से सोचते हैं। उनका मानना होता है कि दुनिया में सबके लिए काफी है और एक व्यक्ति का सक्सेस दूसरे व्यक्ति के सक्सेस को रोकता नहीं है। जब आप विन विन सोच रखते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति की नीड्स को भी समझते हैं और उनका रिस्पेक्ट करते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को बिना कॉम्प्रोमाइज किए। विन विन सोच अपनाकर आप एक पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हर कोई ग्रो कर सके। दोस्तों, पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह आदत कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम दूसरों की बात को बिना समझे जवाब देने लगते हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस और बायसेस के थ्रू दूसरों की बात को फिल्टर करते हैं और अपनी बात समझाने में लगे रहते हैं। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि पहले हम दूसरे व्यक्ति को समझें। हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करना चाहिए। जब हम दूसरों को यह फील कराते हैं कि हम उन्हें जेन्युइनली समझ रहे हैं, तो वह भी हमें समझने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर पाते हैं। दोस्तों, छठी आदत है सिनर्जाइज। इसका मतलब है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, तो वह अलग अलग काम करने से बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कि 1 और 11। जब अलग अलग स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स वाले लोग एक साथ काम करते हैं, तो वह एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं और एक दूसरे की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। सिनर्जी क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि 1 हर व्यक्ति अपने आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स को शेयर करे बिना किसी डर के। 2 दूसरों के आइडियाज को रिस्पेक्ट दिया जाए इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। 3 ओपन माइंडेड रहा जाए और न्यू पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जाए। जब अलग अलग टैलेंट्स वाले लोग एक कॉमन गोल के लिए एक साथ काम करते हैं, तो वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट आदत है शार्पन द सॉ। इसका मतलब है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाएं। इमेजिन कीजिए कि आप एक जंगल में हैं और आपको पेड़ काटने हैं। अगर आप बिना ब्रेक लिए लगातार पेड़ काटते रहेंगे, तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बीच बीच में ब्रेक लेकर अपनी कुल्हाड़ी तेज करते रहेंगे, तो आप ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। इसी तरह जिंदगी में भी हमें अपने आप को रिचार्ज करते रहना चाहिए। हमें अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। हमें अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, न्यू चीजें सीखनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए और अपने माइंड को स्टिम्युलेट करते रहना चाहिए। जब हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाते हैं, तो हम जिंदगी की चैलेंजेस का सामना कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ जी पाते हैं। दोस्तों, यह थी स्टीवन कवी की 7 आदतें जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। याद रखिए, यह आदतें कोई जादू नहीं हैं, बल्कि ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं।
इन आदतों को अपनी डेली लाइफ में अपनाएं, प्रोएक्टिव बनिए, गोल सेट करें, टाइम को सही से मैनेज करें, विन विन सोचो, दूसरों को समझो, सिनर्जी क्रिएट करें और अपना ध्यान रखें। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके चॉइसेस से बनती है। धन्यवाद।